Hello, my dear students. So, today we are going to discuss another interesting chapter, that is Jahan has visitor. In this chapter, Jahan is a little boy. Some of the visitor has come to meet him. Why they all have come? Let's read the chapter and find out. Here is the chapter. Hey, open up, dude. Jahan's eye flew open. Through the window pane, the early rays of the sun cut across his dark bedroom. खोलो खोलो ड्यूड। जहान की एकदम आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है विंडो पेन, जो विंडो का शीशा होता है, उससे सूरज की जो किरणें होती हैं उसके डार्क बेडरूम में, मीन्स जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होता है, उसमें आ रही होती हैं। ही हर्ड अ स्क्रैचिंग ऑन द ग्लास। उसको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देती है कि ग्लास पे कोई स्क्रैच कर रहा है, मीन्स विंडो पेन पे कोई स्क्रैच कर रहा है। ग्लेंसिंग मीन्स लुकिंग। ग्लेंसिंग टुवर्ड द विंडो, जहान कुड मेक आउट टू थिन फिगर्स। जब वो विंडो की तरफ देखता है उसको नज़र आता है कि टू थिन, पतली सी फिगर्स जो हैं होती हैं जस्ट अबाउट 10 इंचज़ हाई, और उनकी हाइट जो होती है वो 10 इंचज़ की होती है। होपिंग अप एंड डाउन आउटसाइड इट, और वो जंप कर रही, होपिंग मीन्स जंपिंग कर रही होती हैं अप एंड डाउन वहीं पर। हु स्पोक टू मी, ही वंडर्ड। देयर वॉज नोबडी इन द रूम। किसने मुझसे बात की? वो एकदम से हैरान हो जाता है कि वहाँ पर रूम में तो कोई भी नहीं था। वी स्पोक टू यू, ओपन अप क्विक, विल यू ड्यूड। हम तुझसे बात कर रहे हैं, खोलो जल्दी, क्या तुम खोलोगे ड्यूड? जहान जम्प्ड। देयर वॉज नो साउंड बट जहान हर्ड द वर्ड्स क्लियरली इन हिज हेड। जहान एकदम से जंप करके अपने बैट से उतरता है। कोई आवाज़ तो उसको सुनाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो आवाज़ें जो आ रही होती हैं वो उसके दिमाग में, उसके हेड में, वो क्लियरली उसको सुनाई दे रही होती हैं। श्योरली द टाइनी क्रिएचर ऑफ एट हिज विंडो हैड स्पोकन दीज वर्ड्स। यकीन था कि वो छोटी छोटी जो क्रिएचर्स उसको विंडो में से होपिंग करती हुए दिखाई दे रही हैं, फिर शायद उन्हीं ने उसको आवाज़ लगाई थी। बट हाउ वर दे टॉकिंग इन हिज हेड? पर वो उसके से बातें कैसे कर सकते हैं उसके दिमाग में, उसके हेड में? जहान क्लाइम्ड अप आउट ऑफ बेड एंड ओपन द विंडो। जहान विंडो ओपन करता है अपने बेड से उठ के। द टू क्रिएचर, वन अ लिटिल टॉलर देन द अदर, मास्ड इन। एक क्रिएचर जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है दूसरे से, और वो अंदर आ जाती हैं। दे वर लाइक बिग एंट्स विद लार्ज हेड्स। वो बड़ी बड़ी एंट्स होती हैं और उनके बड़े बड़े सर होते हैं। Two green eyes were on the both sides of their heads with a pair of antennae sprouting above them. Sprouting means growing. उनकी बड़ी बड़ी हरी आँखें होती हैं, दोनों साइड पे हेड पर लगी हुई होती हैं, और उनके एंटीनाज होती हैं जो सर पे आप देख सकते हो, जैसे आंट यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो वैसे उनके सर पर उगे हुए होते हैं। एंड देन लाइक एंड्स दियर बॉडीज वर डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। जैसे हमारे घर में नॉर्मल एंड्स होती हैं, उनकी वो एंड्स जो उसके घर में आई थी, उनके भी 3 सेक्शंस थे बॉडी के बने हुए, विद थिन आर्म्स एंड लेग्स। उनकी पतली पतली आर्म्स और लेग्स थी। बट अनलाइक एंड्स दे वॉकड अपराइट। पर वो नॉर्मल आर्च की तरह नहीं थी कि बेंड होके चल रही थी, वो खड़ी थी अपराइट। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, वो ऐसे खड़ी थी अपराइट। थैंक्स ड्यूड, द वर्ड्स फ्लैश्ड अक्रॉस जहान्स माइंड। तो थैंक यू बोलती हैं, थैंक यू ड्यूड, तो सेम वर्ड्स जो होती है जहान के माइंड में एकदम से आके उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं, मीन्स उसके दिमाग उसको समझ में आती है कि हाँ उन्होंने बोले हैं। सो दे स्पीक थ्रू थाट्स। इस तरह वो थॉट्स के जरिए कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। जहान रियलाइज, जहान को समझ में आ गया। येस ड्यूड, वी कैच योर ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनसाइड द ब्रेन। कि सिग्नल्स, जैसे हमारी बॉडी में हमें पैर पर कोई चोट लगती है तो वो सिग्नल्स हमारे दिमाग में आते हैं, ये साइंटिफिक वे होता है। तो वैसे ही वो जो छोटी छोटी एंड्स आई थी वो भी ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ब्रेन के इनसाइड होते हैं उसके साथ
इंटरेक्ट कर रही थी जहान के साथ। वी डोंट नो योर लैंग्वेज सो आवर ब्रेन चेंजेस योर थॉट्स इनटू आवर लैंग्वेज। हमें कहते हैं आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, पर जैसे ही हमारे ब्रेन जो है आपके थॉट्स को हमारी लैंग्वेज में चेंज कर रहा है एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर सिंपल। कहते तो जो है वो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं और हम आपकी हर बात को समझ रहे हैं। वाओ थॉट जहान, जहान सोचता है वाओ ड्यूड यू मस्ट हेल्प अस। वो कहता है ड्यूड आपको हमारी हेल्प करनी होगी, मीन्स एंड्स बोलती हैं कि आपको हमारी हेल्प करनी होगी। माई सिस्टर ची एंड आई वर टेकिंग अ ट्रिप इन डैड्स स्क्यू पाई। मेरी सिस्टर ची और मैं दोनों ही ट्रिप के लिए निकले थे डैड की स्क्यू पाई में। टू वन ऑफ द सन्स मीन कि इन द यूनिवर्स देयर आर अ लॉट ऑफ सन्स, हम उनमें से किसी एक सन के ट्रिप पर निकले थे। बट वी लॉस्ट आवर वे, पर हम अपना रास्ता जो है वो भूल गए। देन वी वर पुल्ड इन बाई योर प्लानट एंड लैंडेड हियर। पर अनएक्सपेक्टेडली हम क्या हुआ कि आपके प्लानट की तरफ आ गए आपके, और यहीं पे लैंड हो गए। आई एम जहान, वाई डू यू कॉल मी ड्यूड। मैं जहान हूँ और आप मुझे ड्यूड क्यों बोल रही हो। जहान पूछता है उन लिटिल एंड्स से। हाय जहान आई एम चू। तो चू बोलता है, जो ची का ब्रदर है, वो बोलता है ड्यूड मीन्स फ्रेंड्स इन आवर लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज में ड्यूड का मतलब फ्रेंड होता है। ची ज्वाइंड इन, तो ची ज्वाइन करती है। एंड नाउ द स्क्यू पाई इज शॉर्ट ऑफ फ्यूल। शॉर्ट ऑफ मीन्स देर इज़ नो फ्यूल, कि स्क्यू पाई में अब फ्यूल ही नहीं है। फ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल डीजल पड़ता है ना, वो फ्यूल होता है, हम बाइक्स में डालते हैं। तो वैसे ही उनके जो स्क्यू पाई है उसका फ्यूल ख़त्म हो गया। हाउ विल वी गेट बैक होम। तो अब हम घर कैसे जाएंगे। शी साउंडेड एज दो शी वुड ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स टू बी अपसेट एंड स्टार्ट क्राइंग। तो जो ची होती है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है ये कहते हुए, और दुखी हो जाती है। चू पुट अ स्पाइकी आर्म। स्पाइकी मीन्स हैविंग अ शार्प पॉइंट। जब किसी चीज़ के शार्प पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने एंड्स देखे होंगे, उनकी पतली पतली सी लेग्स होती हैं और वो भी शार्प शार्प पॉइंट्स से बनी हुई होती हैं, और उन वैसी आर्म उसको ची को हग करता है। एंड जहान एस्ड व्हाट इज़ अ स्क्यू पाई। जहान पूछता है कि स्क्यू पाई क्या है। ची एक्सप्लेन्ड इट इज़ अ शिप जहान एंड वी सेल इन इट टू द डिफरेंट सन्स। ची एक्सप्लेन करती है कि ये एक शिप होता है जिसमें बैठकर हम डिफरेंट सन्स जो हैं यूनिवर्स में, वहाँ पे हम सेल करते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं। जहान रैन टू द विंडो। जहान विंडो की तरफ जाता है। ऑन दियर बैक लॉन, उनके बैक लॉन में, बिलो द जैस्मिन बुशेस देयर वॉज अ राउंडेड ऑब्जेक्ट जस्ट अ लिटिल लार्जर देन अ फुटबॉल विद रेड लाइट फ्लैशिंग। जब वो लॉन में जाता है वो देखता है कि जैस्मीन की झाड़ी के नीचे एक राउंड सा ऑब्जेक्ट सा पड़ा हुआ होता है, कुछ चीज़ होती है जो थोड़ी सी बड़ी होती है एक फुटबॉल से, और उसकी रेड जो लाइट है वो फ्लैश हो रही है, मीन्स जग बुझ रही हैं। इट लुक्ड लाइक एन अपटर्न्ड कप ऑन अ सॉसर। तो ऐसे लगता है जैसे एक प्लेट में कप को उल्टा कर दिया गया हो, वो ऐसे नज़र आ रहा है। जहान्स आईज वर राउंडेड एज ही टर्न्ड अराउंड टू लुक एट द एलियंस। जहान की आईज खुली की खुली रह जाती हैं जब उसको पता लगता है कि ये तो एलियंस हैं। दे वर बिजी जंपिंग ऑन हिज बेड। जबकि चू एंड ची क्या कर रहे होते हैं, उसके बेड पर जंप कर रही होती हैं। दिस इज़ सो सॉफ्ट व्हाट फन चू, येस आई लव इट टू। कहते ये तो काफ़ी सॉफ्ट है, मीन्स बेड पे जब वो जंप कर रहे होते हैं वो कहते हैं ये तो बड़ा सॉफ्ट है, कितना फ़न है यहाँ पर चू। कहते हाँ भी मुझे भी ये बहुत पसंद है। सरप्राइजिंगली देयर कॉन्वर्जेशन वॉज फ्लैशिंग बैक एंड फोर्थ इन जहान्स माइंड एज दो हिज ब्रेन हैड गॉट एडजस्टेड टू दियर्स। हैरानी की बात ये थी कि उनकी कॉन्वर्जेशन जो थी, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ब्रेन वेव से वो कॉन्वर्सेट कर रहे थे वो दोनों लिटिल क्रिएचर जहान के साथ,
जब वो ये बातें कर रहे होते कि हाँ जंपिंग करना बेड पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे भी ये पसंद है, वो सारी बातें जो जो थी वो जहान के माइंड में आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जहान का माइंड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया था कि वो इजीली उसके साथ कॉन्वर्सेट कर सके। जहान एस्ट, सो वेयर डू यू लिव? जहान पूछता है तो बताओ आप कहाँ पे रहते हो? वी लिव ऑन डायना, आर प्लानट इज अटैच टू अनदर सन, अ मच लार्जर सन देन योर्स, रिप्लाइड ची। तो ची बोलती है कि हम डायना, जो हमारे प्लानट का नाम है, हम उस पे रहती हैं, वहाँ पे एक दूसरा सन है जो आपके सन से बड़ा है। जहान केम अ लाउड कॉल फ्रॉम बियॉन्ड द क्लोज्ड बेडरूम डोर। बेडरूम जो बंद है, जिसका दरवाज़ा, उसके बाहर से आवाज़ लाउडली आ रही होती है, जहान दैट्स मॉम, एक्सप्लेन जहान। तो जहान एकदम से हैरान होकर बोलता है कि ये तो मेरी मदर है। स्टार्टल्ड एंड स्केयर्ड द एलियन स्क्विड मीन्स रैन एंड मूव्ड वेरी क्विकली। जब उनको लगता है ना कि उसकी मदर आ रही है तो वो एकदम से डर जाते हैं और कहाँ जाती हैं? एंड स्क्वेडेड इनटू जहान्स क्लोथ्स कपबोर्ड टू हाइड। वो उसकी कपबोर्ड में घुस जाती हैं छुपने के लिए कि उनको कोई देख ना ले। देन डोर ओपन, जहान्स मदर पुट हर हेड इन। तो जैसे डोर ओपन होता है, उसकी मदर जो है अपना सिर सा, जैसे हम डोर ओपन करके हाफ सा सिर बाहर निकाल के बोलती है 10 मिनट्स टू ब्रेकफास्ट जहान, कि 10 मिनट हैं जहान ब्रेकफास्ट के लिए। शी पॉप्ड बैक एंड शट द डोर। वो अपना सिर वापस पीछे की तरफ करके डोर बंद कर देती है। येस मॉम, जहान लेट आउट हिज ब्रीथ। जहान सांस लेता है। थैंकफुली टुडे इज संडे, तो शुक्र है कि आज संडे है। थॉट जहान, जहान सोचता है। सो नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। जहान क्विकली बाथ एंड चेंज्ड, जहान नहाता है और अपने कपड़े चेंज करता है। चू एंड ची डिडंट कम आउट फ्रॉम द कपबोर्ड बिफोर गोइंग डाउन। ही वेंट क्लोज टू इट एंड सेड सॉफ्टली, आई विल बी बैक चू एंड ची विद सम फूड फॉर यू। वो कपबोर्ड के पास जाके बोलता है कि आप यहीं पर रहो, मैं अभी वापस आता हूँ, आपके लिए कुछ खाना ले आता हूँ। एट द डाइनिंग टेबल, जो खाने वाला टेबल जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, वो खाने वाली टेबल पे जाता है। जहान पाइल्ड हिज प्लेट विद 3 थिकली बटर्ड टोस्ट, फ्राइड पोटैटोज एंड 2 बॉइल्ड एग्स। तो जहान अपनी प्लेट में भर लेता है, 3 बटर टोस्ट रख लेता है, फ्राइड पोटैटोज रख लेता है और 2 बॉइल्ड एग्स रख लेता है। आज ही पिक्ड अप अ फोक एंड अ स्पून। जैसे ही वो फोक और स्पून अपनी प्लेट में रखता है, हिज फादर स्माइल्ड एंड सेड, इज दिस संडे हंगर? तो ये आपकी संडे की भूख है? जहान स्माइल्ड अ लिटिल नर्वसली एंड सेड, येस डैड, आई हैव बीन फीलिंग वेरी हंग्री एवर सिंस आई वोक अप। कहते हाँ डैड, मुझे काफ़ी भूख लगी है जैसे ही मैं जब से उठा हूँ। डैड, कैन आई गो टू माई रूम एंड ईट? तो वो कहता है कि दब दबा के से अपना मुंह जैसे परेशानी में बोलता है कि क्या मैं अपने रूम में जाकर खाना खा सकता हूँ? एक्चुअली आई वॉन्टेड टू फिनिश माई वीकेंड होमवर्क, और मैं अपना इस हफ्ते का काम ख़त्म करना चाहता हूँ। फाइन जहान, फिनिश योर वर्क एंड वी विल गो टू सी अ फिल्म दिस आफ्टरनून। अच्छा, आप जाओ अपना होमवर्क फिनिश करो, हम इस आज दोपहर को फिल्म देखने जाएंगे। जहान वेंट ऑफ, जहान वहाँ से चला जाता है। केयरफुली बैलेंसिंग द थिंग्स ऑन हिज प्लेट। जहान अपनी प्लेट में जो उसने इतना सामान डाला हुआ है, जिसमें टोस्ट हैं पोटैटोज़ हैं और एग्स हैं, उसको बैलेंस करता हुआ ले जाता है। आफ्टर लॉकिंग हिज बेडरूम डोर, ही वेंट टू द कपबोर्ड एंड फ्लंग इट ओपन। जैसे ही वो रूम में जाता है तो वो क्या करता है, लॉक लगाता है। जैसे ही अपने डोर को, वो कपबोर्ड के पास जाता है और एकदम से उसको खींच के ओपन करता है। एट फर्स्ट ही could only see neatly stacked iron clothes. Stacked means arranged, one on the top of other। जैसे हम तय लगा के एक के ऊपर दूसरा रखते हैं ना, दैट इज नोन एज अ स्टैग्ड। तो उसको स्टैग्ड जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं सिर्फ वही दिखाई देते हैं। ही वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंट, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको वो 2 टाइनी क्रिएचर्स नज़र नहीं आती हैं। देन ही स्पाइड अ थिन
black leg sticking are from the folds of the blue jeans. तो उसको एक लेग दिखाई देती है, मीन्स उस एंट की एक लेग दिखाई देती है उसकी ब्लू जीन के पास. When he gently lifted the folds, जब वो उस फोल्ड को ओपन करता है आराम से, he found ची lying with her eyes closed. वो देखता है कि ची वहाँ पे सोई हुई होती है, उसकी आंखें बंद होती हैं. चू was sitting nearly waving his antennae, और चू जो होता है वो उसके नियर बाय बैठा होता है और उसके एंटीनास जो होते हैं वो मूव कर रही होती हैं. एंड दिस ब्यूटिफुल स्टोरी इज रिटन बाय सुतापा बासु. Thank you so much for watching this.